अरबी भाषा सीखने के लिए आलम हमराही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। तुराब यानी मिट्टी। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। मतर यानी बारिश। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं, माई कहते हैं, माउन कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। लिखने के लिए फोक लिखा जाता है, बोलने के लिए लोग फोग कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। तहत यानी नीचे। तहत यानी नीचे। बाजू में यानी बगल में कोई चीज़ हो तो कहेंगे बाजू को अरबी में कहेंगे जंब। जंब यानी बाजू में। फेंकने को अरबी में यरमी कहते हैं। फेंकने को अरबी में यरमी कहते हैं। यरमी यानी फेंकना। कचरा को अरबी में जुबाला कहते हैं। कचरा को अरबी में जुबाला कहते हैं, जिबाला कहते हैं। जिबाला या जुबाला दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। निकालने को अरबी में तल्ला कहते हैं। निकालने को अरबी में तल्ला कहते हैं। तल्ला यानी निकालो या निकालना। अभी या अब को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी या अब को अरबी में अलहीन कहते हैं। बाहर निकालो अगर कहना हो तो कहेंगे तल्ला बर्रा। तल्ला बर्रा यानी बाहर निकालो, तल्ला बर्रा कहेंगे। घंटा को अरबी में साअह कहते हैं। घंटा यानी जो घड़ी का घंटा होता है उसको अरबी में साअह कहते हैं। साअह। मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। दगीगा यानी मिनट। सेकंड को अरबी में शानिया कहते हैं। सेकंड को अरबी में शानिया कहते हैं। मिनट को दगीगा कहते हैं और सेकंड को शानिया कहते हैं। वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं। वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं। वक्त अरबी अल्फाज होता है। हफ्ता को सप्ताह को, हफ्ता को सप्ताह को अरबी में असबू कहते हैं या सुबू कहते हैं। सुबू या असबू दोनों में से कोई बोल सकते हैं। महीना को अरबी में सहर कहते हैं। महीना को अरबी में, महीना को, मंथ को अरबी में सहर कहते हैं। साल को, वर्ष को अरबी में सना कहते हैं। साल को, वर्ष को अरबी में सना कहते हैं। सना। ज़माना को अरबी में ज़माना कहते हैं। ज़माना को अरबी में ज़माना कहते हैं। ज़माना यानी ज़माना। ज़माना का मतलब ज़माना। दुनिया को अरबी में दुनिया कहते हैं। दुनिया को अरबी में दुनिया ही कहते हैं। दुनिया अरबी अल्फाज है। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं। ज़मीन यानी पृथ्वी, भूमि, इसको अरबी में अर्द कहते हैं। अर्द यानी ज़मीन। चारपाई को अरबी में शरीर कहते हैं। चारपाई, चौकी जो भी हो, खटिया, चारपाई जो भी हो, उसको अरबी में शरीर कहते हैं। लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं। लिखना, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो कहेंगे सज्जल। सज्जल यानी लिखना को अरबी में सज्जल कहते हैं। फिर भी अगर कहना हो फिर भी तो कहेंगे लिस्सा। लिस्सा यानी फिर भी। दोस्तों, ये अल्फाज हमने गूगल से सर्च किया है। चादर को अरबी में सिरसफ कहते हैं। चादर को अरबी में सिरसफ कहते हैं। सिरसफ यानी चादर। पर्दा को अरबी में सितारा कहते हैं। पर्दा को जो खिड़की पे, दरवाजे पे पर्दे लगाते हैं उसको अरबी में सितारा कहते हैं। कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं। बतानिया, बतनिया ऐसे आदमी बोलता है। कंबल को अरबी में बतनिया या बतानिया कहते हैं। रजाई को अरबी में मफरस कहते हैं। मफरस यानी रजाई। मफरस यानी रजाई, जो ठंडी में ओढ़ते हैं उसको रजाई को अरबी में मफरस कहते हैं। खिड़की को अरबी में दिरसा कहते हैं। खिड़की को, घर का जो खिड़की होता है उसको अरबी में दिरसा कहते हैं।
तकिया को अरबी में मुखद्दा कहते हैं। तकिया, तकिया यानी जो सर के नीचे लगाते हैं, उस तकिया को अरबी में मुखद्दा कहते हैं। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि यह क्या है तो कहेंगे ऐश हादा। ऐश हादा यानी यह क्या है। ऐश हादा यानी यह क्या है। स्कर्ट को अरबी में तनूरा कहते हैं। जो लड़कियां स्कर्ट पहनती है, उस स्कर्ट को अरबी में तनूरा कहते हैं। तनूरा यानी स्कर्ट। ब्लाउज़ को अरबी में ब्लाउजा कहते हैं। ब्लाउज़ को अरबी में ब्लाउजा कहते हैं। ब्लाउज़ औरतें पहनती हैं इंडिया में, उसको ब्लाउजा कहते हैं। कारपेट को अरबी में सिजाद कहते हैं। कारपेट को, कालीन को अरबी में सिजाद कहते हैं। सिजाद यानी कारपेट या कालीन। आने दो, अगर कहना हो कि आने दो तो कहेंगे खली ईजी। खली ईजी यानी आने दो। आने दो को खली ईजी कहेंगे। कहेंगे जाने दो तो कहेंगे खली रोह। खली रोह यानी जाने दो। खली रोह यानी जाने दो। रोह का मतलब जाना होता है। छोड़ दो, अगर कहना हो कि छोड़ दो, जाने दो या रहने दो तो कहेंगे खली। खली यानी छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। पकड़ो को कहेंगे आमसिक। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहेंगे। कोई चीज़ पकड़ना हो तो कहेंगे आमसिक। आमसिक यानी पकड़ो। कहाँ है कहना हो तो कहेंगे वैन फ़ी। वैन फ़ी यानी कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ, फ़ी का मतलब है, तो वैन फ़ी यानी कहाँ है। यहाँ है तो कहेंगे फ़ी हिना। फ़ी हिना मतलब यहाँ है। फ़ी का मतलब है, हिना का मतलब यहाँ। फ़ी हिना यानी यहाँ है। नहीं है, अगर कहना हो नहीं है तो कहेंगे माफ़ी। माफ़ी, माफ़ी यानी नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है। कौन है, अगर कहना हो कौन है तो कहेंगे मिनहू। मिनहू यानी कौन है। या कहना हो वह कौन है तो भी कहेंगे मिनहू। कोई नहीं, कोई नहीं तो अरबी में कहेंगे ला अहद। ला अहद यानी कोई नहीं। कोई नहीं कहना हो तो कहेंगे ला अहद। दौड़ने को अरबी में अजरी कहते हैं। दौड़ने को अरबी में अजरी कहते हैं। अगर कोई दौड़ रहा है तो कहेंगे अजरी। अजरी यानी दौड़ रहा है। याद करने को अरबी में तज़क्कर कहते हैं। ज़क्कर कहते हैं। याद करने को अरबी में तज़क्कर कहते हैं या ज़क्कर कहते हैं। भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं। भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं। कोई चीज़ भूल जाए तो कहेंगे इंसा। रोज़ को अरबी में यौमिया कहते हैं। रोज़ को, हर रोज़ को आदमी कहता है ना, हर रोज़, तो कहेंगे यौमिया। यौमिया यानी रोज़ रोज़। यौमिया, यौमिया यानी रोज़ रोज़। या कहेंगे हर रोज़ तो कहेंगे कुल्लो यौम। कुल्लो यौम ये बोलने का दूसरा तरीका है। यौमिया भी बोल सकते हैं या कुल्लो यौम भी बोल सकते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। कल यानी आने वाला जो कल है उसको अरबी में बुकरा कहते हैं। आने वाला जो परसों है, कल के बाद वाला दिन, उसको अरबी में बाद बुकरा कहते हैं। बाद बुकरा यानी आने वाला परसों। अभी या अब को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी या अब को अरबी में अलहीन कहते हैं या अल-आन कह सकते हैं। कभी नहीं, अगर कहना हो कभी नहीं तो कहेंगे अबदन। अबदन यानी कभी नहीं। कभी नहीं कहना हो तो कहेंगे अबदन यानी कभी नहीं। बाद में कहना हो बाद में कहना हो तो कहेंगे बादैन। बादैन यानी बाद में। बाद में कहना हो तो कहेंगे बादैन। कल को अरबी में बाजर कहते हैं। दोस्तों, ये बाजर दूसरे दूसरे क्षेत्रों में कहीं बाजर बोलते हैं, कहीं बुकरा बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से परसों को अरबी में बाद बाजर भी कहते हैं। पीछे मैंने बताया कि बाद बुकरा कहते हैं तो बाद बाजर भी कहते हैं। बाद बाजर यानी परसों। खेत को अरबी में माजरा कहते हैं। खेत को अरबी में माजरा कहते हैं। माजरा यानी खेत। माजरा यानी खेत। अब खेती में बहुत से काम आते हैं, सबको माजरा बोलते हैं। मेरे पास, अगर कहना हो कि मेरे पास तो कहेंगे इंदी। इंदी यानी मेरे पास। मेरे पास को। दोस्तों, अगर कहना हो उसके पास तो कहेंगे इंदहू। इंदहू यानी उसके पास। इंद का मतलब पास, हु का मतलब उसके।
तुम्हारे पास, अगर कहना हो तुम्हारे पास तो कहेंगे इंदक, इंदक या अंदक, अंदक भी कहेंगे या इंदक भी कह सकते हैं। पास को अरबी में इंदल कहते हैं या अंदल कहते हैं। जैसे कहना हो दरवाजे के पास तो कहेंगे इंदल बाब, इंदल बाब यानी दरवाजे के पास। चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं, चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। कोई भी चाबी हो उसको अरबी में मिफ्ता कहते हैं। खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं या इफ्दा कहते हैं। इफ्ता या इफ्दा दोनों बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफ्तूह कहते हैं। अगर दरवाज़ा खुला है पहले से तो कहेंगे मफ्तूह, मफ्तूह यानी खुला हुआ है। बंद को अरबी में शक्कर कहते हैं, बंद को अरबी में शक्कर कहते हैं। कोई भी चीज़ बंद है तो कहेंगे शक्कर। पहले से बंद है तो कहेंगे मशक्कर, पहले से बंद है तो कहेंगे मशक्कर, और बंद करना है तो कहेंगे शक्कर, शक्कर यानी बंद है। चीनी को अरबी में शुक्कर कहते हैं, चीनी को अरबी में शुक्कर कहते हैं। शुक्कर यानी चीनी, शुक्कर यानी चीनी। नया को अरबी में जदीद कहते हैं, नया को अरबी में जदीद कहते हैं। कोई भी चीज़ नया हो तो कहेंगे जदीद यानी नया। रिन्यूअल करने को अरबी में तजदीद कहते हैं। कोई भी चीज़ रिन्यूअल करना है, लाइसेंस, पासपोर्ट, वीज़ा, कुछ भी तो कहेंगे तजदीद। सामने को आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं, सामने को आगे को अरबी में गिद्दाम कहेंगे, गिद्दाम यानी सामने। पीछे को अरबी में वारा कहते हैं, पीछे को अरबी में वारा कहते हैं। वारा यानी पीछे, वारा यानी पीछे को अरबी में वारा कहते हैं। रोकने को या रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, रोकने को या रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं, पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। आमसिक यानी पकड़ना, कोई कहे पकड़ो तो कहेंगे आमसिक। दीन को अरबी में यौम कहते हैं, दीन को अरबी में यौम कहते हैं, दीन को अरबी में यौम कहते हैं। इतवार, सोमवार, मंगलवार जो होता है उसको अरबी में यौम कहते हैं। दूसरा दिन है जैसे रात दिन कहते हैं ना, तो इस दिन को अरबी में नहार कहते हैं, दीन को अरबी में नहार कहते हैं। तीसरा दिन होता है मज़हब, मज़हब को अरबी में दीन कहते हैं, मज़हब को अरबी में दीन कहते हैं, मज़हब। दोस्तों, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। दाखिल का मतलब अंदर, कोई भी चीज़ अंदर हो तो कहेंगे दाखिल। खुश को अरबी में मबसूत कहते हैं, खुश को अरबी में मबसूत कहते हैं। जैसे आदमी खुश होता है ना तो उस खुश को अरबी में मबसूत कहते हैं। आओ, किसी से कहना हो आओ तो कहेंगे ताल, ताल यानी आओ। कहना हो आओ तो कहेंगे ताल यानी आओ। बैठो, कहना हो बैठो तो कहेंगे इजलिस, इजलिस यानी बैठो, इजलिस यानी बैठो। कहना हो उठो तो कहेंगे गुम, कहना हो उठो तो कहेंगे गुम, गुम का मतलब होता है उठना। किसी को जगाना है तो कहेंगे उठो तो गुम, गुम ऐसे बोलेंगे। चलो, अगर कहेंगे किसी को चलो तो कहेंगे यल्ला, यल्ला यानी चलो, यल्ला यानी अभी चलना है तो कहेंगे यल्ला। जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं, बदरी यानी जल्दी। अगर कहना हो जल्दी जल्दी तो कहेंगे बदरी बदरी, बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी। दूर को अरबी में बईद कहते हैं, दूर को अरबी में बईद कहते हैं, बईद यानी दूर, बईद यानी दूर। पास में कहना हो तो कहेंगे गरीब, गरीब, पास में यानी गरीब। दोस्तों, एक मैंने पीछे बताया कि बाजू में तो कहेंगे जंब और पास में तो कहेंगे गरीब। गांव को अरबी में गरिया कहते हैं, गांव को अरबी में गरिया कहते हैं, गरिया का मतलब गांव। शहर को अरबी में मदीना कहते हैं, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं, मदीना यानी शहर, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। यू टर्न, गाड़ी को यू टर्न लेना हो तो कहेंगे फोग तहत, फोग तहत यानी यू टर्न, यू टर्न को अरबी में फोग तहत कहते हैं।
ठोकने को मारने को अरबी में दर्ब कहते हैं या दुग कहते हैं। ठोकना को मारना को अरबी में दर्ब कहते हैं या दुग कहते हैं। क्या कहना हो तो कहेंगे शूनू। क्या कहना हो तो कहेंगे शूनू। शूनू का मतलब क्या। क्या को अरबी में शूनू कहते हैं। कौन, कौन को अरबी में मीनू कहते हैं या मिन कहते हैं। मीनू कौन, मीनू यानी कौन, मिन यानी कौन। मीनू यानी कौन, मिन यानी कौन। करना को अरबी में सौवी कहते हैं। करना को, बनाना को अरबी में सौवी कहते हैं। सौवी यानी करना। वापस को अरबी में इर्जा कहते हैं या रज्जा कहते हैं। कोई चीज़ वापस करना है या वापस आना है तो कहेंगे रज्जा। रज्जा या इर्जा बोल सकते हैं। स्टार्ट करना, गाड़ी चालू करना है तो कहेंगे शगल। गाड़ी चालू करने को अरबी में कहेंगे शगल सैयारा। शगल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो। वह को अरबी में होवा कहते हैं। वह को अरबी में होवा कहते हैं। होवा यानी वह, ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वह को अरबी में हेया कहते हैं। वह को अरबी में हेया कहते हैं। ये औरत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह औरत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। लोहा, लोहा जो हम लोग अपने देश में हिंदी में बोलते हैं लोहा, उस लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। दूसरा है जो हम लोग साइन बोर्ड बोलते हैं, किसी दुकान का या किसी चीज़ का बोर्ड है, गाड़ी का बोर्ड है, उसको कहेंगे लोहा। अरबी में उसको लोहा कहते हैं। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। पाइप चाहे जैसा भी पाइप हो उसको अरबी में मसूरा कहते हैं। मसूरा यानी पाइप। हथौड़ी को अरबी में मितरका कहते हैं। हथौड़ी को अरबी में मितरका। हथौड़ी या हथौड़ा जो भी होगा उसको अरबी में मितरका कहेंगे। फिलास को अरबी में जरबिया कहते हैं। फिलास को अरबी में जरबिया कहते हैं। जो नोक फिलास होता है उसको जरबिया बोस कहते हैं। इसलिए अगर कहना हो इसलिए तो कहेंगे असन। असन यानी इसलिए। असन को, इसलिए को अरबी में असन कहते हैं। क्योंकि अगर कहना हो क्योंकि तो कहेंगे अशान। अशान यानी क्योंकि। क्योंकि को अरबी में अशान कहते हैं। जब अगर कहना हो जब तो कहेंगे एज़ा। जब, जहाँ भी जब को इस्तेमाल करना हो तो कहेंगे एज़ा। एज़ा यानी जब। एज़ा दोस्तों, गिरना या गिराना को अरबी में तेह कहते हैं। गिरना को या गिराने को या कोई चीज़ गिर गया तो कहेंगे तेह। तेह। दाएं को अरबी में यमीन कहते हैं। दाएं को अरबी में यानी दाहिना साइड जो है उसको अरबी में यमीन कहते हैं। यमीन यानी दाहिना साइड। बायां साइड, बाएं साइड को, बाएं को अरबी में यसार कहते हैं। यानी लेफ़्ट को अरबी में यसार कहते हैं और राइट को अरबी में यमीन कहते हैं। सिग्नल को अरबी में इशारा कहते हैं। जो रोड पे सिग्नल बना हुआ होता है उसको अरबी में इशारा कहते हैं। इशारा यानी सिग्नल। फिर भी अगर कहना हो फिर भी तो कहेंगे लिस्सा। लिस्सा यानी फिर भी। कहीं पे भी फिर भी को इस्तेमाल करना हो तो कहेंगे लिस्सा। पूरा यकीन, आदमी कहता है ना पूरा यकीन है तो कहेंगे मुतअक्किद। मुतअक्किद यानी पूरा यकीन है, यानी मुतअक्किद। दोस्तों, हफ्ता को या सप्ताह को अरबी में असबू कहते हैं, सुबू कहते हैं। असबू कहते हैं, सुबू कहते हैं हफ्ता को। यकीन है, अगर कहना हो किसी से यकीन है तो कहेंगे अकीद। अकीद। अगर कहना हो पूरा यकीन है तो कहेंगे मुतअक्किद। और ऐसे कहना हो यकीन है तो कहेंगे अकीद। के लिए अगर कहना हो के लिए तो कहेंगे लिल। लिल यानी के लिए। लिल यानी के लिए। भाड़ा को अरबी में इजारा कहते हैं। भाड़ा को अरबी में इजारा कहते हैं। जैसे कहना हो कि भाड़े के लिए तो कहेंगे लिल इजारा। लिल इजारा यानी भाड़े के लिए। लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। कोई भी लकड़ी हो उसको अरबी में खसब कहेंगे। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं। ज़मीन को, भूमि को, पृथ्वी को अरबी में अर्द कहते हैं। अर्द यानी ज़मीन। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। तुराब यानी मिट्टी। रेत को अरबी में रमल कहते हैं। रेत, बालू जो होता है उसको अरबी में रमल कहते हैं। रमल यानी बालू या रेत।
कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। कपड़ा को अरबी में बगैर सिला हुआ कपड़ा है तो उस कपड़े को अरबी में गुमास कहते हैं। आप चाहे जिस कलर का हो उस कलर का नाम लेके बोल सकते हैं। काटने को अरबी में गुस कहते हैं। जैसे कपड़ा काटना है तो कहेंगे गुस यानी काटना है। कोई भी चीज़ काटना है तो कहेंगे गुस यानी काटना है। टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। गित्ता का मतलब काटना भी होता है, टुकड़े करना भी होता है। जैसे टुकड़ा करना है तो कहेंगे गित्ता। टैक्स को अरबी में जरीबा कहते हैं। टैक्स को अरबी में जरीबा कहते हैं। जरीबा यानी टैक्स, जरीबा यानी टैक्स। मुफ्त को अरबी में मज्जान कहते हैं या मज्जानी कहते हैं, मज्जाना कहते हैं, मजानन कहते हैं। ऐसे कई जगह कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुफ्त को अरबी में मज्जान कहते हैं। कंपनी को अरबी में सिरका कहते हैं, सरीका कहते हैं। बहुत से लोग सरीका कहते हैं, बहुत से लोग सिरका कहते हैं, यानी कंपनी को अरबी में सिरका कहते हैं। लाइन को अरबी में ख़त कहते हैं। जैसे कोई लकीर खींचते हैं ना तो उस लकीर को अरबी में ख़त कहते हैं। ख़त यानी लाइन या लकीर। बिजली को अरबी में कहरबा कहते हैं। जैसे हम घर में बिजली यूज करते हैं उस बिजली को अरबी में कहरबा कहते हैं, कहरबा। नदी को अरबी में बहर कहते हैं। नदी को अरबी में बहर कहते हैं। नदी छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी हो, समंदर भी हो, उसको भी बहर कहते हैं। नाव को अरबी में सफ़ीना कहते हैं। नाव को, कश्ती को अरबी में सफ़ीना कहते हैं। एक शिप होता है, सिप्पी, सिप्पी, उसको भी अरबी में सफ़ीना ही बोलते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। मतर यानी बारिश, बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। रेल को अरबी में कितार कहते हैं। रेलगाड़ी को, ट्रेन को अरबी में कितार कहते हैं। कितार यानी रेल या रेलगाड़ी। बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। हाफिला यानी बस, बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। टैक्सी को अरबी में उजरा कहते हैं। टैक्सी को अरबी में उजरा कहते हैं। टैक्सी गाड़ी जो होता है ना उस गाड़ी को अरबी में उजरा कहते हैं। रस्सी को अरबी में हेबल कहते हैं। रस्सी को अरबी में हेबल कहते हैं। चाहे जो भी रस्सी हो, जैसा भी हो, उसको अरबी में हेबल कहेंगे। सुई को इबरा कहते हैं। सुई को अरबी में इबरा कहते हैं। अब सुई जो इंजेक्शन देते हैं उसको भी इबरा कहते हैं, जो कपड़ा सिलते हैं उसको भी इबरा ही बोलते हैं। सेफ्टी पिन को अरबी में दबूस कहते हैं। दबूस यानी कोई भी पिन हो ना तो उसको अरबी में दबूस कहेंगे। जैसे सेफ्टी पिन होता है उसको दबूस कहेंगे। इस्तरी, इस्तरी यानी कपड़ा प्रेस करना, तो कपड़ा प्रेस करने को इस्तरी कहते हैं। मकवा कहते हैं, कौवी कहते हैं। मकवा कहते हैं या कौवी कहते हैं, दोनों बोलते हैं। इस्तरी यानी प्रेस करने को मकवा भी कहते हैं और कौवी भी कहते हैं। अब जो मकीना होता है ना, मशीन होता है इस्तरी का, उसको भी मकवा ही बोलते हैं। टेबल को अरबी में तौला बोलते हैं। टेबल को अरबी में तौला कहते हैं। तौला यानी टेबल, तौला यानी टेबल को अरबी में तौला कहते हैं। बेल्ट को अरबी में हिजाम कहते हैं। चाहे जैसा भी बेल्ट हो, गाड़ी का बेल्ट हो या अपने पैंट का बेल्ट हो, सबको अरबी में हिजाम बोलते हैं। सीट को अरबी में मकाउद कहते हैं। सीट को अरबी में मकाउद कहते हैं। अब मकाउद यानी सीट बेल्ट है तो कहेंगे मकाउद हिजाम, मकाउद हिजाम यानी सीट बेल्ट। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। अब कोई भी दुकान हो उसको अरबी में महल कहेंगे। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। मकान यानी जगह, हम लोग उर्दू में जगह को मकाम कहते हैं। बिल्डिंग को अरबी में मबना कहते हैं। बिल्डिंग को अरबी में मबना कहते हैं। मबना, मबना यानी बिल्डिंग, बड़ी हो छोटी हो सबको अरबी में मबना कहेंगे। खजूर को अरबी में तमर कहते हैं। खजूर को अरबी में तमर कहते हैं। तमर यानी खजूर, जो पका हुआ खजूर है उसको तमर कहते हैं और जो कच्चा खजूर है उसको अरबी में रतब कहते हैं। रतब यानी कच्चा खजूर, रतब यानी कच्चा खजूर। आम को अरबी में मांगो कहते हैं। आम को अरबी में मांगो कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं लेकिन इसका मेन जो लोग कहते हैं वो मांगो कहते हैं। ऑरेंज को अरबी में बुर्तकाल कहते हैं। ऑरेंज को यानी संतरा को, नारंगी को अरबी में बुर्तकाल कहते हैं। केला को अरबी में मौज कहते हैं। केला को अरबी में मौज कहते हैं। केला, केला यानी केला को अरबी में मौज कहते हैं।
दूध को अरबी में हलीब कहते हैं, दूध को अरबी में हलीब कहते हैं। अब किसी भी जानवर का दूध होगा उसको अरबी में हलीब कहेंगे, हलीब। रोटी को अरबी में खबूज़ बोलते हैं, रोटी को अरबी में खबूज़ बोलते हैं, खबूज़ यानी रोटी, खबूज़ यानी रोटी। तंदूरी रोटी को अरबी में तमीज़ कहते हैं, तंदूरी रोटी जो होता है उसको अरबी में तमीज़ कहते हैं, तमीज़ यानी तंदूरी रोटी। मैं अगर कहना हो तो कहेंगे अना, मैं को अरबी में अना कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं। जाओ अगर कहना हो जाओ तो कहेंगे रो, कहना हो जाओ तो कहेंगे रो, कहना हो तुम जाओ तो कहेंगे अंतरो यानी तुम जाओ। बोलो तो कहेंगे गुल, गुल यानी बोलो, गुल यानी बोलना, कहना, बताना होता है। गुल का मतलब बोलना, कहना और बताना होता है। बात करने को अरबी में कलाम कहते हैं, बात को अरबी में कलाम कहते हैं, बात करने को कल्लम कहते हैं, बात को अरबी में कलाम कहते हैं। बात को अरबी में कलाम कहते हैं। जैसे कहना हो कि तुम बात करो तो कहेंगे इन तकल्लम यानी तुम बात करो, इन तकल्लम यानी तुम बात करो। समझने को अरबी में फ़हम कहते हैं। जैसे कहना हो कि तुम समझे तो कहेंगे अंत फ़हम यानी तुम समझे, अंत फ़हम यानी तुम समझे। डर को अरबी में खौफ कहते हैं, डर को अरबी में खौफ कहते हैं। जैसे कहना हो मैं डर रहा हूँ तो कहेंगे अना खाइफ या अना खौफ। चाहिए तो कहेंगे इबगा, तुमको चाहिए कहना हो तो कहेंगे इंता इबगा यानी तुमको चाहिए। मुझे चाहिए तो कहेंगे अना इबगा, मुझे चाहिए। लाओ को अरबी में जिब कहते हैं, लाओ तो कहेंगे जिब। किसी से कहना हो तुम लाओ तो कहेंगे इंता जिब यानी तुम लाओ। शील को अरबी में, ले लो को अरबी में शील कहते हैं, लेना उठाना। कहेंगे कोई चीज़ उठा लो तो कहेंगे शील, कहेंगे ले लो तो कहेंगे शील। सामान को अरबी में अगराद कहते हैं, सामान को अरबी में अगराद कहते हैं। कोई भी सामान हो, कम हो ज़्यादा हो, सबको अरबी में अगराद बोलेंगे। बाज़ार को अरबी में इसवाक कहते हैं, बाज़ार को अरबी में इसवाक कहते हैं, सूक कहते हैं। ठीक है, इसवाक या सूक दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ख़रीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं, ख़रीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं। जैसे तुम खरीदोगे तो कहेंगे अंत इश्तरी यानी तुम खरीदोगे। बेचने को अरबी में बिया कहते हैं। जैसे कहना हो मैं बेचूंगा तो कहेंगे अना बिया यानी मैं बेचूंगा। नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं, नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। जैसे कहना हो नहाने जा रहा हूँ तो कहेंगे सब बारो यानी नहाने जा रहा हूँ। धोना को अरबी में गसील कहते हैं। कोई भी चीज़ धोना है, हाथ धोना है, बदन धोना है, कपड़ा धोना है, घर धोना है, सब को अरबी में गसील बोलेंगे। गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं, गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं। चाहे शीशे का गिलास हो, स्टील का गिलास हो, सब को अरबी में कांसा बोलते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। चाहे कोई भी पानी हो, जमजम का हो, बारिश का हो, किसी नल का हो, सब को अरबी में मोया कहते हैं, मोया यानी पानी। शरबत को अरबी में आसीर कहते हैं। किसी भी चीज़ का शरबत हो उसको अरबी में आसीर कहेंगे, आसीर यानी शरबत या जूस। पीने को अरबी में शरब कहते हैं, पीने को अरबी में शरब कहते हैं। पानी पीना तो कहेंगे शरब मोया, जूस पीना कहेंगे शरब आसीर, ऐसे बोलेंगे। खाना को अरबी में तआम कहते हैं, खाना को अरबी में तआम कहते हैं, खाना को अरबी में तआम कहते हैं, तआम यानी खाना। और खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, खाना को अरबी में तआम कहते हैं और उसको खाएंगे तो कहेंगे अक्किल यानी खा रहा हूँ। सोने को नींद को अरबी में नौम कहते हैं, सोने को नींद को अरबी में नौम कहते हैं, नौम यानी सोना या नींद। जागने को अरबी में गुम कहते हैं, जागने को, उठने को, होश में आने को अरबी में कहते हैं गुम, गुम यानी होश में आओ, जाग जाओ या उठ जाओ। जागने को अरबी में गुम कहते हैं, जागने को अरबी में गुम कहते हैं। होश में आ जाओ, जैसे मैंने बताया, होश में कोई अगर बेहोश है, होश में आ गया तो भी कहेंगे गुम, गुम। रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं, लैल यानी रात। दिन को अरबी में नहार कहते हैं, दिन को
अरबी में नहार कहते हैं। नहार, नहार यानी दिन, रात दिन कहते हैं ना, तो कहेंगे लैल व नहार। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे कहते हैं किसी को आओगे तो कहेंगे ईजी, ईजी यानी आओगे, आ रहा हूँ तो कहेंगे ईजी, ईजी। दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। मुख यानी दिमाग, भेजा को अरबी में मुख कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। एक आँख को ऐन कहते हैं। आँख को, एक आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। और दोनों आँखों को कहना होगा तो कहेंगे आयून, आयून यानी दोनों आँखें, आयून यानी दोनों आँखें।